नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एनडीए की जीत खास, रचा इतिहास। जी हां, शहर की सरकार के नतीजे साफ हुए तो सिरसा में एक इतिहास भी रच दिया गया। बीजेपी एचएलपी की जबरदस्त जोड़ी ने यहां प्रदर्शन भी जबरदस्त किया है। सिरसा नगर परिषद के लिए एनडीए के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा के ऊपर थी और उन्होंने ऐसी जीत और मेहनत की और जनता ने खुलकर अपना आशीर्वाद भी एचएलपी सुप्रीमो को दिया। नतीजा न सिर्फ चेयरमैन बल्कि ज्यादातर वार्डों में एनडीए उम्मीदवारों की जीत। रिपोर्ट आप देखिए। छोटी सरकार में कमल का कमाल। सिरसा में एनडीए की आंधी में उड़े विरोधी। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा की कड़ी मेहनत लाई रंग। बीजेपी एचएलपी के गठबंधन ने रचा इतिहास। सिरसा नगर परिषद में पहली बार खिला कमल। कहते हैं मेहनत अगर जबरदस्त हो तो नतीजे भी जबरदस्त होते हैं। बीजेपी एचएलपी की जोड़ी ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। सिरसा नगर परिषद में पहली बार कमल खिला है। कहा तो यह भी जाता है कि साथ जितना पुराना होगा आपसी तालमेल भी उतना ही बेहतर होता है। बीजेपी एचएलपी की जोड़ी काफी पुरानी है। यही कारण रहा कि निकाय चुनाव की तारीख साफ होते ही बीजेपी ने सिरसा में अपनी सहयोगी हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा को संयोजक बनाने के साथ चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा ने पहले ही ये साफ कर दिया कि सिरसा नगर परिषद में चौतरफा कमल ही कमल होगा। अकेले दम पर गोपाल गोयल कांडा ने प्रचार को आगे बढ़ाया और इस प्रचार ने ऐसा जबरदस्त मिला कि नतीजे बहुत पहले ही साफ होने लगे। सिरसा की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड ऐसा नहीं रहा जहां एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा और उनके भाई बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने प्रचार के लिए कदम न रखे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोगों का जन सैलाब और समर्थन था। एक तरफा माहौल है क्योंकि सिरसा के लोगों को मालूम है कि बनी बनाई सरकार में हिस्सा डालने की बात है। वो लोग सुन रहे नहीं रहे किसी कोई भी बात, क्योंकि उनको पता है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास की बात का है और अपना वार्ड में हिस्सेदारी डालने का है। तो लोगों को और कोई बात समझ नहीं आ रही। और बाकी आपको पता ही है कि वहाँ क्या बात है, वहाँ कुछ बात है भी नहीं, वो ऐसी बातें ही हैं। मेरे को 100 दिन हो गए जी, मेरे 100 दिन तक कम देख लो जी। अरे आपके 100 दिन भी और पहले 5-5 सालों के सब काम देखे हुए लोगों ने, एक काम बता तो दो क्या किया महाराज। पैसे तो सरकार से हमने भेजे हुए थे, आज तक सैकड़ों करोड़ रुपया पड़ा है कमेटी के अंदर। अब कमेटी बनेगी, सरकार का हमारा चेयरमैन बनेगा, हमारे पार्षद बनेंगे, वो लोग काम करेंगे। तो लोग अब गुमराह नहीं होने वाले। एक तरफा माहौल है, एक तरफा जीत होगी बहुत बड़ी। प्रचार के अंतिम चरण में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रचार के रण में उतरे और अपनी सहयोगी पार्टी के साथ रोड शो किया। रोड शो ऐसा था जिसने नतीजों की तस्वीर को लगभग साफ कर दिया था। निकाय के चुनाव चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी है, उनका आशीर्वाद लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप कमल का फूल खिला करके आइए और ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से विकास के कार्यों को करेगी। उन्होंने हरियाणा के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर भी चर्चा की है, किस गति से चल रहे हैं, कब तक वो पूरे होंगे। बड़ी उन्होंने समय लगा करके हरियाणा के हर बारीक से बारीक विषय को उन्होंने पूछा है, हमने पूरी जानकारी दी है और हम 12 मार्च के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से कमल के फूल खिला करके देंगे। बहुत। और सिरसा की जनता ने सीएम और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा की बात पर मोहर लगा दी। सिरसा के इतिहास में पहली बार निकाय चुनाव में कमल खिला। सुमन शर्मा जी और मेरे छोटे भाई प्रदीप जी और भाई बलविंदर।
ये अपने हिसाब से बिहार में हमारे साथ आ गए। भारी मतों के साथ बीजेपी एचएलपी के संयुक्त उम्मीदवार की जीत हुई। सिरसा नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन एनडीए उम्मीदवार शांति स्वरूप 12,379 के मार्जिन से जीत यहां पर उन्होंने दर्ज की। सिरसा नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए के प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप को जीत मिली है। हमारे साथ मौजूद है वीर शांति स्वरूप जी। लगातार चुनाव में अपना कैंपेन चलाया, विजय मिली है, कैसा महसूस करें शांति स्वरूप जी? आपको सबसे पहले बधाई हो। बहुत बढ़िया, आपको भी बधाई। लोगों का प्यार सम्मान जो मिला है, इस सम्मान की मैं कदर करता हूँ। आने वाले समय में सिरसा का जो हम विकास है उसको ऊपर लेके जाएंगे। जो मुद्दे आप लेकर चले थे, सुशासन का, विकास का, कहाँ तक उसको नीचे धरती पर उतारने का काम करेंगे? धरती पर उतारने का काम करेंगे। हर वार्ड के अंदर उनकी समस्याएं सुन करके पॉलिटी बेस पे जो कार्य होगा सबसे पहले हम करेंगे। जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? जनता को, कार्यकर्ताओं को, और हमारे अलोपा भाजपा का जो गठबंधन है, भाई गोपाल कांडा, गोविंद कांडा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हमारा है, उसको इसका क्रेडिट देते हैं कार्यकर्ताओं को। सिरसा के नगर परिषद के चेयरमैन ही नहीं, ज्यादातर वार्डों में भी बीजेपी एचएलपी के संयुक्त प्रत्याशियों की जीत हुई। सिरसा के वार्डों में एनडीए का बोलबाला नजर आया। 20 वार्डों में बीजेपी एचएलपी के संयुक्त प्रत्याशियों की जीत हुई।
वार्ड नंबर 4 से बीजेपी, वार्ड नंबर 5 से बीजेपी, वार्ड नंबर 7 से बीजेपी, वार्ड नंबर 11 से बीजेपी, वार्ड नंबर 12 से बीजेपी, वार्ड नंबर 13 से बीजेपी, वार्ड नंबर 14 से बीजेपी, वार्ड नंबर 15 से बीजेपी, वार्ड नंबर 17 से बीजेपी, वार्ड नंबर 19 से बीजेपी, वार्ड नंबर 20 से बीजेपी, वार्ड नंबर 21 से बीजेपी, वार्ड नंबर 23 से बीजेपी, वार्ड नंबर 24 से भी बीजेपी, वार्ड नंबर 25 से बीजेपी, वार्ड नंबर 27 से बीजेपी, वार्ड नंबर 28 से बीजेपी, वार्ड नंबर 29 से बीजेपी, वार्ड नंबर 31 से बीजेपी और वार्ड 32 से भी बीजेपी। इन तमाम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जो कि बीजेपी और एचएलपी के साझा उम्मीदवार थे। गोविंद कांडा भी हमारे साथ हैं, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। इनसे जानते हैं आज बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, एनडीए के परिवार को मिली है, कैसी खुशी में? एनडीए के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की जीत है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की जीत है, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा की जीत है। वैसे जीत तो सिरसा की जनता की जीत है और एक इतिहास रचा है जनता ने कि लगभग 30 सालों के बाद एक ये बड़ा कमल खिला है सिरसा के अंदर और ये इतिहास अब रचता जाएगा, ये कमल खिलता जाएगा सिरसा में। तो मैं सिरसा के परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। गोविंद जी, हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति रही, सुपड़ा साफ हो गया, सिरसा में भी ठीक वैसी स्थिति आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस अब पूरे हरियाणा में ही वेंटिलेटर पे है, पूरे भारत में वेंटिलेटर पे है। आगे आने वाला भविष्य उनका खत्म हो चुका है और कांग्रेस में अब दम नहीं है किसी में भी। कांग्रेस के कोई शीर्ष नेता भी नहीं बचे हैं। क्या माना जाए, जो पहले विकास कार्य करवाए गए थे उन पर जनता ने देखिए लगभग कितने 5 महीने बाद ही हमारे सिरसा के परिवारों ने एक जो घमंडी चेहरा था उसका बदला लिया आज लोगों ने। उन्होंने दिखाया कि घमंडी चेहरा 5 महीने में क्या कर पाया, उसका बदला भी 5 महीने में लिया लोगों ने। ट्रिपल इंजन की बात की, ट्रिपल इंजन अब धरती पर विकास की इंजन भी चला है और कुछ वार्डों में 4 इंजन भी चला है, तो सिरसा का विकास होगा। निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की एक बड़ी बात जो है वो कही गई थी और उसी का ही असर जो है वो इस चुनाव में देखने को मिला है। जैसा कि गोविंद कांडा भी बता रहे थे कि कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ हुआ है और निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता जो भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों को मिली है और साथ साथ चेयरमैन प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप भी सिरसा से चुनाव जीते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। बीजेपी एचएलपी की इस जोड़ी ने सिरसा में वो कर दिखाया जो एक इतिहास बन गया। सिरसा शहर की सरकार में निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक एनडीए की जीत हुई। जो जी तोड़ मेहनत एचएलपी सुप्रीमो ने की, उसका फल भी जबरदस्त मिला। ऐसा फल मिला कि एनडीए की इस आंधी में विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और सिरसा नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी एचएलपी प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की है। नगर परिषद चेयरमैन पद पर बीजेपी एचएलपी के संयुक्त प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप ने कांग्रेस उम्मीदवार को पराजित किया। सिरसा नगर परिषद के कुल 32 वार्डों में 20 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। जीत के बाद बीजेपी एचएलपी के सभी विजयी पार्षद और चेयरमैन वीर शांति स्वरूप श्री तारा बाबा जी की कुटिया पहुंचे और कुटिया में विजय धन्यवाद यात्रा वहां से निकाली गई और शहर के मुख्य बाजारों से यात्रा निकली और नगर वासियों का आभार जताया गया। इस दौरान हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा भी मौजूद रहे। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा, बीजेपी जिला प्रधान शीशपाल कंबोज, नवनिर्वाचित चेयरमैन वीर शांति स्वरूप ने सभी को संबोधित किया और हरियाणा न्यूज से पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और नवनिर्वाचित चेयरमैन वीर शांति स्वरूप ने खास बातचीत भी की है। उन्होंने बातचीत के दौरान सिरसा की जनता को जीत का श्रेय दिया। स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम आ गए हैं और सबसे अहम बात है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। और सिरसा की बात करें तो सिरसा में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा लोकहित पार्टी यानी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री और विशेष रूप से स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने संयोजक भी बनाया था। गोपाल कांडा जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से रणनीति रही चुनाव की और अब चुनाव में बम्पर जीत मिली है, किसको श्रेय देना चाहेंगे गोपाल जी? सिरसा की मेरी बहुत ही
समझदार लोकप्रिय जनता जनार्दन हैं, मैं उनको ये सब श्रेय देता हूँ कि उन्होंने सच में मन बना के बहुत समझदारी के साथ में तीसरे इंजन की सरकार जो बनाई है सिरसा के विकास में एक बहुत अहम कदम, अहम योगदान दिया है। एक विकास की और बकवास की लगातार चर्चा इस चुनाव में रही, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो सिरसा की जनता को पता ही था कि वहाँ सिर्फ बकवास की बातें हैं, यहाँ विकास की बातें। मैं तो हर जगह ही बोला, मैं कहा भी आप चुन लो, विकास को चुनना है या बकवास को चुनना है। तो लोगों ने दिखाया कि भी लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके का, हमारे एरिए का काम हो, विकास हो। लोगों ने बनी बनाई सरकार में अपना वोट दे के हिस्सा डाला है, जो लोगों को मैंने कहा वो समझ में आया। एनडीए ने चुनाव लड़ा यहाँ मिलकर और आप संयोजक थे विशेष रूप से और पूरा प्रचार किया। अब जो सफलताएं मिली हैं, करीब 21 वार्ड जीत लिए हैं, चेयरमैन जीत लिया है, कितनी बड़ी खुशी आपको महसूस हो रही है? देखो, खुशी नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये सभी के सहयोग से और मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं उस जिम्मेवारी को पूरा कर पाया। मुझे बहुत खुशी है कि फर्स्ट टाइम मुझे कोई जिम्मेवारी मिली और इतिहास में नगर परिषद में पहली बार कमल के फूल सिरसा में चारों तरफ खिले और कमल के फूल का भारतीय जनता पार्टी का निशान से जो हमारे एनडीए के साथी थे वीर शांति स्वरूप जी वाल्मीकि, जो कि चेयरमैन बने और चारों तरफ हमारे पार्षद जीत के आए हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरी कमेटी। सिरसा का विकास होगा। बहुत खुशी की बात है कि जिम्मेवारी को लोगों ने जो मुझे मिली थी उसमें मेरा साथ दिया। करीब 3.5 साल हो गए चुनाव नहीं हुए थे, अब चुनाव हुए हैं, सीधे चेयरमैन भी चुना है। तो क्या लगता है, जो आप कहते थे कि करीब 100 करोड़ रुपया नगर परिषद में है, तो अब सिरसा की कोई बदलाव उसमें विकास में और तेजी में आप देखने को मिलेगा? 100 करोड़ रुपया तो सिरसा की नगर परिषद में अभी रखा हुआ है। जितने भी पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी किसी भी काम के लिए, चाहे कहीं सीवर की बात है, सड़कों की बात है, बिजली की बात है, पानी की कुछ भी बात है, कितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी विकास के लिए, वो पैसा आएगा, लेके आएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रॉमिस किया है और आए थे आपके बीच में इन चुनाव में भी आशीर्वाद लेने। सिरसा की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो सबका साथ सबका विकास जो कि नारा ही है पार्टी का, तो काम होंगे बहुत और पैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट की बात करें और दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट तमाम हैं, क्या उनमें और गति देखने? इनके लिए तो पैसे आ चुके, कंप्लीट हो चुके। तो 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, 80-85 करोड़ का, वो आधा पहले हो गया था, आधा हो रहा है। वो तो एक बहुत बड़ा काम, बड़ी उपलब्धि है सिरसा के लिए। स्टॉर्म वाटर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अभी 3-4 महीने में, अगली बारिश में मुझे लग रहा है कि कहीं भी अगर जल्दी हो गया तो इसी बारिश में, नहीं तो अगली बारिश में पूरे शहर में कहीं एक बूंद नहीं खड़ी होगी। एक बहुत बड़ा काम है सिरसा के लिए। ऐसा कहा जा रहा है लगातार कि कोई जैसे लोकसभा चुनाव में भूल हुई, फिर विधानसभा में हुई, अब ये पूरी तरह से सुधार कर दिया गया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल किया है। तो आप देखो 4 महीने बाद ही लोगों ने जो सरकार के साथ लोग जो चूक गए थे कि गलतफहमी, मीडिया की गलतफहमी से या कांग्रेसी नेताओं ने जो बरगलाया, उनको भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, लोग उनकी बातों में आए, गांव के लोग भी उनकी बातों में आ गए। किसी को बोल दिया नौकरी देंगे, किसी को कह दिया ठेकेदारी देंगे, किसी को कुछ देंगे। तो इस तरह की गलत बातें प्रॉमिस करके लोगों को बरगलाया। तो लोगों ने 4 महीने बाद ही दिखा दिया कितना करारा जवाब दिए, देख लो। सिरसा के साथ साथ पूरे हरियाणा में ही सिंबल पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने भी, लेकिन जनता ने उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से जैसे नकार दिया है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? मैं पहले से ही कह रहा था कि हरियाणा में कहीं कांग्रेस नहीं है अब, और इन चुनाव में भी तीसरे इंजन की सरकार में भी बहुत भारी बहुमत से पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिला है, क्योंकि शहर के विकास की बात थी और ऊपर बीजेपी की सरकार बनी हुई थी। 2 इंजन पहले थे, तीसरा इंजन लगना था, तो लोगों ने लगाया, बहुत समझदारी दिखाई और शहर का काम होगा। हरियाणा प्रदेश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो सभी को बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। होली का पर्व है, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं आप, और जीत के रंग भी खिल चुके हैं। तो जीत के भी रंग खिले हैं, होली का भी त्यौहार है, और होली के साथ साथ आज सिरसा के लोगों ने दिवाली भी मनाई है, पटाखे बहुत जलाए हैं। तो आज होली और दिवाली दो मतलब त्यौहार हैं एक साथ, और रंगों के इस प्यार भरे त्यौहार के सभी को शुभकामनाएं। और ये तो प्रेम प्यार का और रंगों का त्यौहार है, और जो खुशियों के रंग और जो विकास के रंग सिरसा के लिए जो सिरसा वालों ने भरे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। होली के पर्व के साथ साथ विकास के रंग भी खिलेंगे, ऐसा विश्वास, भरोसा जो है वो गोपाल कांडा जी ने जताया है। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, अभी चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं वीर शांति स्वरूप जी। पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को मौका बीजेपी ने दिया और उस उम्मीदों पर खरे भी उतरे। शांति स्वरूप जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कैसा महसूस हो रहा है, चुनाव जीते हैं? लोगों ने मन बनाया हुआ था
और मैं धन्यवादी हूँ लोगों ने जो मेरे पे विश्वास जताया, और जितना हम सोच रहे थे उसके अनुरूप ही लोगों ने हमारे पे विश्वास किया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सभी सिरसा वासियों का, माताओं बहनों का, जिन्होंने हम पे विश्वास किया। एनडीए चुनाव लड़ा, यहाँ पर आप पर भरोसा जताया, आपकी पार्टी नेतृत्व ने भी, एचएलपी के नेतृत्व ने भी, कैसा महसूस हो रहा है? ये सिरसा के लिए बहुत अच्छी बात थी कि अलोपा सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा जी ने, नायब सैनी जी ने पीछे मीटिंग की, और जो जिले का नेतृत्व था उनको साथ बिठा के टिकटों का बंटवारा किया। मैं तो समय समय पे जब भी वार्डों में गया तो धन्यवाद किया मैंने अलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि सिंबल पे चुनाव लड़ा, और उसमें अलोपा भाजपा का एक ही निशान था जो कमल का, और कुदरती जितने एमसी थे उनका एक नंबर पे आया। थोड़ा सा चेयरमैन में हम गलती कर गए, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल कोई नंबर 1 पार्टी थोड़ी है, वो तो है ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी गलती रही, नहीं तो नंबर 1 पे अगर निशान होता, अल्फाबेटिक नहीं, जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसको पहले प्रेफरेंस, तो बीजेपी को पहले होना चाहिए था, बीजेपी का निशान था ये। चलो, बाकी लोगों ने जब कमल ढूंढ ही लिया तो लोगों ने विश्वास जताया और बढ़िया वोटों से जिताया। बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा की बड़ी प्रमुख समस्याएं हैं, एक आवारा पशुओं की समस्या रहती है, खड्डे बहुत हैं, पूरी तरह से कई तरह की समस्याएं वार्डों में भी है। तो क्या माना जाए, शांति स्वरूप जी पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं राजनीति के भी, और अब चेयरमैन मिले तो विकास की बयार देखने को मिलेगी? हाँ, जहाँ जहाँ लीकिंग है, मोटर तो जब भी तय पानी फेंकेगी जब लीकेज बंद होगी, उस लीकेज को भी बंद करने का काम करेंगे, और बढ़िया अच्छा ढंग से सभी वार्डों में अब आपके सिपाही खड़े हो गए हैं और नेतृत्व करने वाले सेवादार आ गए हैं। जो जो भी वार्ड की समस्या होगी उनको पूरा करेंगे। विकास की बात करें तो विकास पर और साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो विपक्ष की ओर से लगाए गए, तो क्या लगता है वो सब उनकी कोई बात आएगी? जब कोई वाली वारस ना हो तो कुछ ही करोगे, लेकिन अब वाली वारस बन गए, 32 एमसी आ गए, और आपका सेवादार के रूप में भाई शांति स्वरूप भी आ गए आपके बीच, और मेरा अनुभव भी है, मैं 4 बार पार्षद रहा हूँ, तो मेरे को पता है कहाँ लीकेज है, वो लीकेज को बंद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शांति स्वरूप जी। चेयरमैन निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कहा है कि सिरसा की जो मूलतः जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, और साथ साथ जो भ्रष्टाचार की बात उठी है उसकी भी जांच करवाकर उसे भी दूर करवाने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।